इंसान की जिंदगी बेटा नाली का कीड़ा है यहाँ पे। जब वोट लेने आते हैं ना सरकार हमारी तरफ, हाथ जोड़ेंगे भाइयों बहनों। ये है यहाँ के क्या कहते हैं हमारे सरकार की कार्यकर्ता। कोई नहीं है, 3 महीने से देखो मुझे फंगल हो गया। लेकिन मजदूरों की तनख्वाह घटा दी गई, नहीं बढ़ाई। पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करना है, आपका दिमाग बहुत तेज है। आप 500 रुपए 1000 रुपए कमाते होगे, उससे ज्यादा आप अपने बच्चों की दवाई करवा दोगे अगर यहाँ पे रहोगे तो। हम लोग की कीड़ों में जिंदगी है। वोट ले लिया, 1500 का लालच दे दिया, जिनको हम लोग को नहीं मिलता। जब से केजरीवाल सर आ रहे हैं तब से मोदी ने सब कुछ खुलवा दिया। तो ये है वजीरपुर स्लम की एंट्रेंस। ये जो छोटा सा गेट है ना, मैं इसके अंदर से आया हूँ और यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से वजीरपुर स्लम के लिए एंट्री है। इस दरवाजे के पीछे जितना भी एरिया पड़ता है ये सब वजीरपुर स्लम एरिया पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सामने ये M2K की बिल्डिंग है। ये आज़ादपुर की बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। जो भी यहाँ से गुजरता है उसने ये बिल्डिंग ज़रूर देखी होगी। यहाँ एंट्री करने के साथ ही हमें दिखता है बहुत सारा कूड़ा कचरा, जिसकी सफाई सालों साल नहीं हुई है। चलिए जानते हैं कैसे लोग अपना गुजर बसर करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वजीरपुर स्लम के अंदर से हमने एंट्री ले ली है और मैं आपको वजीरपुर स्लम अंदर से कैसा दिखाई देता है उसकी एक झलक दिखाऊंगा। स्लम अंदर से बहुत ही ज़्यादा नैरो है। आप यहाँ पर कब से रहते हो सर? हम लोग तो भैया 79 में आया, 5वां महीना में। ये सीवर का पानी बाहर कैसे आ रहा है? वो आ रहा है जैसे कि नाला है ना, उधर से सारा उधर से आता है पानी सीधे जगह। नाले में से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? इकट्ठा होकर जाता है, उस नाला में गिरता है। और अंदर देख लीजिए। बच्चों तुम कहाँ रहते हो? इसी गली में रहते हो? इस गली में मतलब कंप्लेंट करते हो आप लोग? चले जाते हैं, साफ करते हैं, लेकिन ये साफ दिख तो नहीं रहा। नहीं दिखते सर, ऐसे रहता है। आते हैं बस डंडा मार के निकल जाते हैं, चले जाते हैं बस। अच्छा, साफ नहीं होता ये? साफ नहीं होता सर। बहुत बुरा हाल है सर। अच्छा बड़ा है कीड़ा। अच्छा, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। चलो आप अपनी गली दिखाओ। इधर से आइए ना, इधर से आ जाइए। इधर से आ जाओ। तुम कितने साल के हो बेटा? मैं 12। 12 साल? मैं 15 साल का हूँ। स्कूल पढ़ते हो? हाँ, अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग? मैं प्रेम बड़ी तुम यहीं पैदा हुए? इसी जगह पैदा हुए या गांव में? यही है। यहीं जन्म लिया? 15 साल से यहाँ पर रहते हो? मैं 15 साल का हूँ। मैं 12। मतलब हम 15 साल से हैं। मैं 12 साल। धोया गया तो साफ कर दिया। अच्छा, पूरा जानता है? यहाँ जाने का रास्ता नहीं था? नहीं, पहले ही। मतलब हम ही लोग मतलब हाथों से साफ करके इधर और धो धा के करते हैं। क्या नाम वैसे है तुम्हारा? हमारा नाम प्रेमगिरी है। और आप? मेरा भी प्रेम चौधरी। प्रेम चोपड़ा? प्रेम चोपड़ा? चौधरी। अच्छा, देखो घर। आइए बाबूजी। देख के आइए उधर, उसमें पैर भी घुस जाते हैं। इधर देख के। बदबू आती है इतनी गंदी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यार, यहाँ रहना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। कैसे मतलब तब भी काट लेते हैं कैसे भी। कैसे भी काट लेते हैं अपनी जिंदगी यहाँ पर। गरीब के बच्चे हैं तो उन्हें जिंदगी तो काटना ही पड़ेगा। गरीब के बच्चे हैं तो जिंदगी काटनी पड़ेगी। हाँ भैया, देख रहे कोठी वालों ये को देखो, इधर देखो। जाने का भी रास्ता नहीं है। जाने का भी रास्ता हाँ, देख रहे हो ना, ये रास्ता भी रात को हमारे पापा काम पे से आते तब नाली साफ करते हैं। और मेरे अच्छा। पापा रात को काम जाते पे से हैं। आके फिर नाली साफ करना है। हाँ, तो कोई कर्मचारी भी नहीं आता, कोई नहीं आता, हम अपने ही साफ करते हैं। हाँ, देख रहे हो, इधर से जाने का मतलब कुछ भी आपको सुविधा दिख रहा है। इसमें मान के चलो एक तरह से चारपाई भी अपन सोने के लिए रखते हैं, जा भी नहीं पाएगी इस चारपाई इस गली में। एक तो इधर। आप भूल ही जाते इधर गली है? में? नहीं भैया, वैसे तो हम यहाँ
बचपन से रह रहे हैं, हमारे पैदाइशी यहाँ है, तो हम सब जान चुके हैं। तो वैसे हम खो नहीं सकते। और इतना नीचे नीचे घर है ना, अगर कभी पानी बढ़ जाए ना तो पूरा घर ही डूब जाएगा। घर डूब अच्छा, अगर यहाँ नाली ब्लॉक हो ये जाएगी, देखो, मान के चलो ये नाली अभी इधर से कहीं छेद हो गया तो घर में कैसे अगर सब पानी ये भर नाली जाएगा। ब्लॉक हो गई तो घर के अंदर पूरा पानी पूरा भर पानी जाएगा। मेरे घर में घुस जाता है पानी। आपके घर में घुस जाता है, फिर कैसे निकालते हो आप? ये भैया बाल्टी बाल्टी करके बाल्टी से? बाल्टी बाल्टी करके फेंकना पड़ता है बाहर। आपका घर इधर ही है? ये घर आप मैम यहाँ पर कब से रहते हो? 19 साल से रहते हो। कोई यहाँ पर सुविधा तो? यहाँ सुविधा ही नहीं है बिल्कुल भी। आपकी सास कब से रहती है? 50 साल हो गया। अच्छा, आपका घर है ये ये? पानी चेक कीजिए, ये देखिए, ये नाले का पानी है। ये देखिए, एक थोड़ा गेट खोल के, ओह, ये देखिए कीड़े वीड़े पड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं? देख रहे हैं? ये कीड़े पड़े हुए हैं। और ये देख रहे हैं, ये सब नाली का पानी है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो जो लेटरिन बाथरूम बाहर करते हैं वो भी नाली में आपके घर में आ जाता है? घर में आ जाता है। देख रहे हो ना आप, जैसे कि देख कीड़े वीड़े पड़ रहे हैं। अच्छा, और इसी को हाथ से साफ करेंगे हम लोग, तो ही करना पड़ता है सर। और बिल्कुल कर्मचारी भी नहीं आते इधर। बेटा एक बार हटना। हटे सर, ये आपका घर है? सब घर से आते हैं। घर क्या भैया, अभी भी देख सकते हो। अभी भी गलती है ना, तो इतना पानी, जब बारिश आएगी तो और ज्यादा भर जाएगा, पूरा भर जाता है जब बारिश आता है तो। आप अकेले रहते हो? नहीं, इनके हस्बैंड रहते हैं। 3 बच्चे हैं, 2 मियां बीवी हैं। इस कमरे में छोटे से में 5 जने रहते हो आप? भैया, इससे तो छोटा हमारा कमरा है, 5 जने हम भी रहते हैं उसमें। अच्छा, और किराया 2500 रुपए किराया। खुद का है? अपना ससुराल? आप गांव कहाँ से आपका? दरभंगा। थोड़ा आगे करते हैं। दरभंगा से आप यहाँ पर क्यों आए इतने छोटे से घर में? वहाँ तो आपकी जगह होगी। मेरे माँ बाप ने जहाँ शादी की है हमारे। हमारा तो इससे भी छोटा रूम है, मतलब हम 2500 रुपए किराया देते हैं। किराया 2500 देते हैं? हाँ, बहुत छोटा रूम है हमारा, मतलब एक फ्रिज कर रखने के लिए से झुग्गी बसी हुई है। और सन 84 में मैं 9 साल की थी। जी। आज आपके जैसे मेरे 3 बेटे हैं, मेरी 2 बहू आ चुकी है। अच्छा, ठीक है, यहाँ कोई ना इलाज का कोई देखभाल है, सुविधा किसी चीज का नहीं है। इंसान की जीवन की कोई कदर कोई नहीं है। 3 महीने से देखो मुझे फंगल हो गया, बताया कोरोना, ये हम लोग की कीड़ों में जिंदगी है। वोट ले लिया, 1500 का लालच दे दिया, जिनको हम लोग को नहीं मिलता है। तो हम लोग का कोई यहाँ नहीं है कि मतलब कोई हमें समझे। जहाँ जाओ तो डॉक्यूमेंट्स लाओ, अपना ये लाओ। हम किस किस को बताए कि हम इस साल से रह रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अंजलि। ये काम क्यों कर रहे हो आप? गरीबी है, छोटे छोटे भाई बहन, मजबूरी है, ये मजबूरी है। स्कूल से आते हैं, बनाते हैं, एक चीज का 5 रुपए मिलता है, 4 रुपए मिलता है। अच्छा, देखिए वो गाय है ना, गाय अच्छा। वो कट गई लाइन से। अरे मैं अपने लिए बात सच्चाई कह रहा हूँ, मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। 22 साल से यहाँ पे वीडियो बन रही है ये यहाँ मैं जानता हूँ, अरे बहन मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। देखो, कमाने खाने की अलग बात हो गई, कमाने खाने की, और यहाँ परिवार चलाने की अलग बात हो गई। आप 500 रुपए 1000 रुपए कमाते होगे, उससे ज्यादा आप अपने बच्चों की दवाई करवा दोगे अगर यहाँ पे रहोगे तो। इस धुएं से आप जानते ही हो कितने हानिकारक, इसका बुरादा का एक बार भी हवा भी नहीं आप बर्दाश्त कर सकते हो। अच्छा, इतनी गर्मी होगी, इतनी हालत खराब हो जाएगी, उससे ज्यादा दवाई करवा दोगे। हमारा क्या है, हम तो चले जाएंगे जी, हम तो किराएदार इंसान है, मैं फिर बता रहा हूँ। आप कहाँ काम करते हो? हम जहांगीरपुरी में काम करते हैं जी, धोबी घाट में काम करते हैं। एटीएम? नहीं, ये अपना एमसीडी का प्लांट है। हाँ, एमसीडी का प्लांट है, गार्ड की नौकरी करता हूँ सर। और एमसीडी का प्लांट है, वहाँ पे बंगाली बस्ती है। अच्छा, हाँ। फिर भी वहाँ पे भी तो कूड़ा है। एक मिनट, इससे भी बहुत खतरनाक बस्ती है वो, हाँ, ठीक है जी। पता मुझे। लेकिन इससे भी ज्यादा हालत नहीं है वहाँ का खराब। अच्छा, वहाँ पे एक इंसान चैन से बैठ सकता है।
मैं कर दूंगा अभी। तो सब पूरा मोहल्ले में मान लगेगा, क्या करूंगा बताओ मैं? बस आपको मारने लगे और क्या यही चीज हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है ये सारी। क्यों नहीं फेंकने दे रहे आप यहाँ पर? क्योंकि इसमें फिर? से वो ये सामान निकलता है। सब कौन और करेगा? क्या? बताओ कौन करेगा? जिम्मेदारी लेगा? कौन और जिम्मेदारी दूसरा, जिम्मेदारी नहीं रात ले में अगर सकता हम दिन में बोल देंगे, रात में तो नहीं बोल पाएंगे ना। रात में 4 बजे डाल जाता है, कब तक देखोगे आप बताओ? ये 4 बजे दिन में डाल, जब मैं गाँव गया ना भर दिया ये गाँव से। सर आप उधर हो जाओ, ये बहुत नुकसान करेगा ये। बताओ, बुलाएगा सुबह में वो, फिर चल गया वो। ये भाई साहब जब से गाँव चला गया, ऊपर ऊपर ये डाल जैसे दिया, ऊपर कोई- डलने दे रहा था मैं, सब गड्ढे में डल बहुत डलवा बुरा रहा था। हाल है, अब बहुत ये बुरा ऊपर हाल डाल है, गया। बहुत बुरा हाल है। ये अकेलों की लड़ाई नहीं है, ये सब लोग साथ देंगे तभी कुछ हो सकता है, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। ये सबकी बीमारी निकलेगी सब। ये धुएं जिसके बच्चों के छोटे, हम तो चलो बड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जिसके पास जाएंगे, जिसके नाक में धुआं जाएगा या कोई भी खाना खाएगा, उसके दिल से पूछो ना, जितने का ये 500 का दवाई नहीं करवाएंगे, 500 रुपए कमाएंगे नहीं, उससे 500 से ज्यादा तो दवाई करवा देंगे ये लोग। तो ये चीज किसको समझना चाहिए? ये हम लोग को समझना चाहिए। कोई और काम नहीं कर सकते यार इसके अलावा ना, जो मतलब देखिए आप आए हो, इतना मना करते हैं सबके लिए, क्या करोगे? क्या करोगे? चार लोग आएंगे, कितना खुद ही मना करोगे? धमकाने लगेंगे, खुद ही डराने लगेंगे, कुछ ही खुद ही करने लगेंगे। अगर आप इतनी मजबूती से नहीं रहोगे फिर ये भी हाल हो जाएगा। यहाँ पे एक बार कोई बैठ के दिखा दे मुझे। वो देखो गाय पूरी, वो देखो फट रही है वैसे। आजा यहाँ भी देख लो पानी एक बार। भरा पड़ा है, कोई भी बेटा आपको अरे तो देख के आइए यार। ओटी भी करते हैं। देख के आइए। नाले में देख रहे हो ना, जैसे आप हाँ। मतलब कोई भी कर्मचारी नहीं आता सफाई करने, देख रहे हो आप नाले की स्थिति कैसी है, ये देखो पूरा भरा हुआ है अच्छा, और कोई कर्मचारी नहीं आता। ये जम चुका है यहाँ पर है ना, ये जम गया है यहाँ पर, पड़ा भी। बहुत ज्यादा जम गया, और ये देखो कचरे की वजह से देखो कितना ऊपर पानी भी आ गया है। देख रहे हो? अच्छा और ये बहुत गहरा है, बारिश होती है ना तो पानी पूरा भर जाता है भैया, पूरा वो पता नहीं रहा। वो देखो वो देखो सब कल उस दिन नाले का पानी परसों बारिश हुई थी ना भैया, हाँ 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 को पता ही नहीं चला झाड़ी में कौन क्या, किसी को बच्चों को पकड़ के ले जाए झाड़ी के अंदर, कुछ पता है? झाड़ी है, ये कोई करता ही नहीं है। अच्छा, ये जो गाय होती है, ये ये गाय किनकी है? ये किसी की नहीं है, किसी है कि पाल के छोड़ देते पाल हैं। के देखो दूध निकालते हैं, सुबह छोड़ देते हैं, फिर शाम को ले जाते हैं, फिर दूध निकालते हैं, फिर छोड़ देंगे। फिर गाय को कुछ मतलब कुछ बिल्कुल देखो ओ भैया देखो फूल गई है, यहीं देखो से स्मेल आना चालू हो गया, देख रहे हो ना आप यहाँ, हाँ हाँ हाँ। यहीं से स्मेल आने चालू हो गया। कोई उठाने वाला भी नहीं है इस गाय को, इस गाय की कंप्लेंट करते हैं लेकिन कोई उठाने कोई नहीं आता। नहीं आता। पहले वहाँ थी तो वहाँ से यहाँ पे लाए। मेरे आपसे घर बात के करी थी ना मैंने। हाँ, मेरे घर के साइड ही आए थे आप, वो एक अच्छा। नगीना आंटी के नाम से वो हाँ। बात किए थे आप लोग। हाँ 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 हाँ, तो मैंने वहाँ तो देखा था वहाँ आपको। देखा था ना। तो ये आप अगली बार भी आओगे? हाँ मैं आऊंगा, यहाँ पर आता रहूंगा यार। अब मैं एक बार हमारे इधर की गलियों का भी स्थिति देख लेते आप, कैसे आपके- है आपके पूरा यहाँ गली? मतलब। घर के घूमने अंदर से- दिखाओगे हाँ, मेरे कभी को? हाँ, अपने घर की हालत दिखाओगे? मेरा घर तो भैया बहुत छोटा है, तो छोटा मैं घर, ऊपर रहता हूँ, मतलब किराए पे रहता हूँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं है भैया। छोटे छोटे रूम का छोटे 2500 3-3 हजार रुपए किराया है। कैसे आता है फिर वो? हैं? पैसा कैसे आता है वो? वैसे मम्मी पापा कोठी में जाते, बर्तन जूठे धोते हैं, अच्छा, और पापा काम करते हैं, और आप क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। और कुछ तो नहीं करते ना? नहीं। पढ़ाई के अलावा कुछ ही नहीं पढ़ाई करना। के अलावा ये सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। हाँ, भैया एक मेरी पता है, मैं दुकान आपको एक बात समझाता हूँ। जब हम पढ़ाई के अलावा कुछ और करने लगते हैं ना, तो क्या होता है पता है आपको? दिमाग बढ़ जाता है हमारा, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। जब हमारे पास पैसे आने लगते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि ये पैसे से अब हमारा जीवन बीत रहा है, पढ़ाई से क्या मिल रहा है। लेकिन पढ़ाई से बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हाँ, तो हमारे पास इतना पैसा आता है कि फिर हमें छोटे मोटे पैसे कमाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए सिर्फ पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करना है। आपका दिमाग बहुत तेज है, ठीक है, आप अपनी स्थिति को समझते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए पढ़ाई से कभी मन नहीं चुराना। प्रेमगिरी, अभी कभी पढ़ाई से मन नहीं चुराना है, और पढ़ाई करते रहना जब तक कामयाब ना हो जाओ, ठीक है ना? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद अपने आप नौकरी लगेगी, ठीक है ना? फिर अभी जैसे मम्मी पापा कितने कमाते हैं? अभी मेरे पापा फिलहाल में 8,000 रुपए, 8,000, मम्मी 6,000 रुपए। ठीक है, तो दोनों को मिला के कितने हुए? 8 और 6 14। 14,000। देखो ये मेरा दोस्त है, ये 1 महीने के 1.5 लाख रुपए कमाता है। कैसे? बेटा पढ़ाई करी पढ़ाई इन्होंने, करी है भाई। पढ़ाई करी, कॉलेज किया, फिर अपने आप नौकरी लग गई, फिर 1.5 लाख रुपए सैलरी कमाते हैं। फिर जरूरत है उनको ऐसे घर में रहने की? 20,000 रुपए भी किराया देंगे तो अच्छी जगह रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ से कब निकल सकते हैं? जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई की वैल्यू समझेंगे। कोई और काम नहीं करना है तब तक, ठीक है? चाहे मम्मी पापा कराएं, उनको समझाना कि मम्मी पापा
पढ़ाई ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये रिजल्ट नहीं देती है, बाद में देती है, समझ गए? चलो अब आपकी गली देखते हैं हम। मोदी जब से केजरीवाल सर हारे हैं तब से मोदी ने सब कुछ तुड़वा दिया। ये इधर उधर बोले थे नाला बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, बोल रहे स्कूल बनवाएंगे, कुछ भी नहीं बनवाया। वो अच्छा। बैटरी बनवाएंगे ऐसे बोलिए। अच्छा अब बताओ, आप अंदर से चलो ना। तो इधर ये वाली गली, ये वाली गली है। मीना नाम है। तो आप बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पर? हमारी समस्या यही है सर, ये नाली की प्रॉब्लम, एक तो ये पानी की दिक्कत और ये झुग्गी हमारी पक्के में आ जाए, बस हमारा यही काम है। जो कच्चे में मीटर तो लगे हुए हैं आपके? मीटर लगे हैं मगर फिर भी कच्चे में, ये नक्शे में ही नहीं है। हम चाहते हैं नक्शे में आए, नक्शे में नहीं है इधर की झुग्गी। अच्छा। हाँ, विधायक जी कहते हैं यहाँ पे, यहाँ के राइस गुप्ता जी विधायक है, राइस गुप्ता। अच्छा। वो बोलते हैं कि ये नक्शे में ही नहीं है झुग्गी। अच्छा। तो हम चाहते हैं नक्शे में भी आए और ये नाली की प्रॉब्लम जो है ना ये भी सॉल्व हो। अच्छा। हाँ, तो मीटर लगा दिए, बस मीटर लगा दिए, अच्छा। इसीलिए दिक्कत आ रही है, पानी की रहते दिक्कत। हो? यहाँ हमें कम से कम इसे तो जा टाइम हो गया, मुझे तो 12-13 साल हो गई रहते रहते। मेरा बचपन ही यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर बचपन बीता है, लेकिन तब भी ये झुग्गियाँ अभी कच्चे में ही चलती हैं। कच्चे में ही है ये दोनों झुग्गियाँ अलग है, जैसे ये वजीरपुर है और वो नहीं है आजादपुर, सेम। हाँ, लालबाग जो है ना वो अलग है, आजादपुर अलग है, और ये मछली इसका मार्केट अलग जो है ना बी ब्लॉक वाला सारा ही अलग है। इसको सारे बी ब्लॉक ही बोलते हैं। मगर जब वोट लेने आते हैं ना सरकार हमारी तरफ, हाथ जोड़ेंगे भाइयों बहनों, इतने बड़े हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि वोट देना हमको। मगर जब क्या कहते हैं वोट जीतने के बाद ना, कहते हैं जीतने से पहले नाली बनवाएंगे, आपकी क्या समस्या, आपकी पानी की समस्या है, सब सुनेंगे। मगर जीतने के बाद आप कौन हो? कौन करता है ये? आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी से है और कौन से है? मगर चक्कर ये वो अरविंद केजरीवाल जी हमारे वो थोड़ा देख रहे हैं आके यहाँ पे कि क्या कर रहे हैं विधायक, ये विधायक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखो शौचालय में जाओ, शौचालय में अभी एक टोटी नहीं मिलेगी, उसमें एक टोटी नहीं मिलेगी। देखो पीछे पानी बह रहा है, आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पीछे कितना पानी भरा है। एक बार 2 बार कंप्लेंट की मैंने, एक बार आया साफ करके चला गया, फिर ऐसे ही भरा है। बच्चे कोई भी डूब जाए उसमें, इतना गहरा है ना, कोई बच्चे करते कैसे सब लोग? बड़ी मुश्किल से सारे गुजारा कर रहे हैं। एक जहाँ लगी होती है ना वहाँ से भरते हैं डिब्बा लेके भर के आता, कोई घर से लेके जाता है डिब्बा भर के। शौचालय में सफाई भी नहीं होती टाइम पे, ऐसे ही सफाई ऐसे ही पड़ा रहता, भरी रहती है सारी है। मतलब जिसको कहते हैं कि मजबूरी में इंसान चाहते हैं, बट मन तो नहीं करता उधर जाने का, बहुत अंदर है। जाके हमारे विधायक जी राइस गुप्ता जो है ना, वो आए थे इलेक्शन जब भी आएंगे ना, वो कहते हैं कुछ नहीं, वो कह रहे थे ये नक्शे में नहीं है झुग्गी। जब वोट लेने आते तब नक्शे में होती है झुग्गी है। अच्छा। जब क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी से जब जो है वो सारे वोट लेने आते हैं, मगर तब वो समझ में आया मीटर कैसे लग गया, मगर नक्शे में नहीं है। सारे यही कहते हैं नक्शे में नहीं है झुग्गी हमारी। बस खाली हम आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि शौचालय और ये नक्शे में झुग्गी आनी चाहिए, और ये नाली की प्रॉब्लम जो इधर प्रभाव जा रहा है ना, आपने देखा होगा लेन वीडियो आगे आए, उधर गड्ढे में पानी जो जा रहा है ना, आदरपुर लेन पे क्रॉस हो रहा है, उसकी वजह से सारे झुग्गी खतरे में। हम चाहते हैं ये नाली बन जाए, सीधा उस गटर में जाए पानी, उधर जहाँ इसको जाना चाहिए शिवर में, वहाँ जाना चाहिए इसका पानी। तो शौचालय में गड्ढा इतना है ना, बच्चा एक बार डूब गया ना, किसी ने देना खत्म ही है। कभी बोला शौचालय के लिए, कभी बोला जी, कभी बोला इसके लिए। खुद वहाँ पे मिली भगत है, खुद में ही खाता है लौट पिट के, उन्हीं के साथ मिलके रहता है, कभी बोलता नहीं पड़ता। हम बोले, मैं 2 बार बोला हूँ, इसके लिए बोलना जो मेन चीज है जेड़ है, इससे ज्यादा उससे ज्यादा खतरनाक तो ये है।
उससे ज्यादा तो खतरनाक ये है, ये एरिया है। गंदा पानी आ रहा है, इसमें देखो कितने कीटाणु आ रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक जड़ तो ये है, बीमारी की जड़ ये है। इसको दिखाओ, ये चीज है दिखाने वाली जो राजेश गुप्ता के। आप बताओ, ये हैजा की बीमारी है नहीं? आप देखो यहाँ के विधायक, यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं बताओ? विधायक और जो राजेश गुप्ता और निगम पार्षद क्या कर रहे हैं? सोए हैं क्या? निगम क्या चीज है ये लेटरिन का पानी है, शौचालय सुलभ शौचालय का पानी देखो नाले से खुल के आ रहा है, और देखो सारा यही गड्ढे में सारा जम रहा है यहाँ पे। ये पूरा दलदल बन चुका है ना? दलदल नहीं, यहाँ पूरा गटर बन गया सर। गटर का वहाँ बंद है, देखो गटर बच्चे डूब जाते हैं। उधर मैंने बोला था ना कल बच्चे डूब जाते हैं, कल भी आपको मैं ये बताया था। गटर बच्चे डूब गए, गाय फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकली। अच्छा, और क्या इसके अंदर कार चली गई थी, पूरी बड़ी मुश्किल से निकाली, क्रेन से खिंचवाई। कार की बात तो छोड़ दो भाई, गटर भर गया है। अरे भाई, उसके गटर कह रहा भर हूँ। गया, पानी सारा। अरे पानी पहली बार तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ का। पानी जब देखो, पानी आता ही क्यों शौचालय का यहाँ पानी? पानी जब के गटर में जाना चाहिए, इधर क्यों बह रहा है पीछे? ये पार्क में पानी बह रहा है, दलदल मचा दिया। ये देखो ताला बना दिया पूरा, वो देखो पूरा भरा हुआ है। इससे बड़ी बीमारी है। बच्चा गिरा हमारी आंखों के सामने, निकाला लड़के ने हमारी आंखों के सामने, पूरा बच्चा डूब गया था। अभी भी देख लो, सर भी नहीं दिखा, बस उंगली दिख रही थी। बच्चे की पकड़ के उठा लिया, वो तो बच गया, नहीं तो मर जाता वो उसमें। घर का भी शौचालय होता है, सारे उस बंदे शौचालय होते का हैं, सारे के सारे। जो टैंक बनता है उसको ढका जाता है। और यहाँ सार्वजनिक शौचालय है जी हाँ, जो सुलभ का जो सरकारी है। आप बताओ, सरकारी शौचालय होने के बावजूद भी सरकार की अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? कंडीशन देखो कितनी अच्छी कंडीशन है। नाली नहीं है, या तो शौचालय बंद कर दें, या तो शौचालय बंद, नहीं तो दूसरे को बीमारी फैला रहे नहीं फैला रहे। खतरनाक है ये बीमारी बच्चों के लिए। हमारे कितनी टोटल शौचालय। और क्या? सुनिए, शौचालय होने से ही तो ये मैटर क्या सर, मैं बता रहा हूँ। हाँ। जब से शौचालय फ्री हुआ है, हाँ। एक तो शौचालय में सफाई नहीं है, हाँ। दूसरे कर्मचारी नहीं टॉटी भी नहीं है। तीसरी बात है सर, कि जब पैसे 1 रुपया लेते थे लोगों से, वो 1 रुपया देना बेटर था, क्योंकि उसके लिए सीवर भी लगा रखे थे। अच्छा, टोटल ये पानी अंदर जाता है। जब से फ्री किया तब सब झुग्गी जहाँ वाले मर्जी बह रहा है, कोई इनको रिक्स नहीं है। जे अब तो यहाँ पर है, अब बढ़वा दिया। वो वहाँ था दंदल, वहाँ से मट्टी डलवा, हमने जेसीबी बुलवा के इधर आगे करवा के यहाँ तक ला पाए हैं। अच्छा, और क्या, ये वहाँ था, वहाँ तो नजदीक बच्चे हमारे खेलते थे, पिलवा के यहाँ तक कर पाए। ये मिट्टी जेसीबी वाला आता है, उससे ढक्का मरवा के सारे बंदों ने करवाए यहाँ पर। और वो वहाँ थे, वहाँ देखो क्या गदर मचा रखी है, इतने पूरे भर गया। बच्चे पूरा डूब जाएंगे, 5-6 फीट का आदमी पूरा डूब जाएगा इसके अंदर। इतना अंदर है यहाँ। रामकरण, ये चीजें तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। दिखाई दे रही है कि पहली बात तो लैट्रिन का पानी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, सीवर में जाना चाहिए, मेन बात है। और इधर झुग्गियों में पानी की दिक्कत इतनी है, उसके लिए कोई नहीं देखने आता। उधर भी नाली कोई नहीं पानी नहीं आता इधर। कम से कम तुम जीते भी हो तो इधर से कुछ काम करके तो दिखाओ। जब तो तुम आए थे वोट लेने आते तो कोई नहीं आता। विधायक और जो भी आता है सिर्फ वोट के समय दिखाई देता है। उस टाइम पे वोट दे बाबूजी। इसके मैंने बोला, मैंने दरख्वास्त लगाई, मैंने कि हमारी नाली बननी चाहिए। एक ये पानी जो इधर बह रहा है, इसका पानी उधर होना चाहिए। अरे वो पानी का मैटर छोड़ो यार। पता क्या बोला फिर उसके बाद? ठीक है, दोबारा बोला कि भैया वोट डलवाना है, क्या कहते हैं डाले। मैंने बोला भैया नाली तो बनवा दो, तो जीत गया तुम्हारा, क्या कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, भैया तुमने वोट के पैसे नहीं लिए थे 500 रुपए, अच्छा, मैं क्यों बनवाऊं? ये ये जवाब था कि तुमने भैया 500 रुपए नहीं लिए थे वोट के, तो मैं क्यों बनवाऊं नाली। ये जवाब था झुग्गी वालों को खरीद लेता 500 रुपए में। भाई गरीब आदमी 500 रुपए दिखा बहुत लगते हैं, इसलिए वो ले लेते हैं बेचारे। उन कसम दिला के, मेरी कसम, जानी कसम, बच्चे की कसम, दादा की कसम, सबकी कसम दे के वोट ले लेते हैं। और जीतने के बाद कौन है भाई, कहाँ से आया है, पहचानते नहीं है कोई भी। यही नहीं है कौन है भाई, कहाँ से आया तू। ये स्थिति है यहाँ की। वो तो एसी में बैठे हैं और ये कहाँ बैठे हैं। एक इनके पास सही से रहने का घर भी नहीं है, ये राजधानी कमरा भी नहीं है, एक वक्त खाने के लाले पड़ते हैं। बताओ, जो अभी शूट किया आपने, इससे पहले जो कूड़ा बिल है, उनके पास खाने के लिए वही नहीं है, वो सब उससे गुजारा चल रहा है उनका। एक बात तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, कोई पानी की, नाली की, ये कितना गंद मचा के रखा है यहाँ पे सारा का सारा। कूड़ा बीने का अपनी मजबूरी सब मिलते हैं, कोई किसी से नहीं मिलता।
बहुत गंभीर समस्या है, बिल्कुल। ये सही लोगों तक पहुंचाते हैं और फिर उस पर कार्रवाई होती है। मैंने एक बार आपने मुझसे बोला कि मैंने आपसे आया कि मैंने ये ऐसा पाई जा रहा है, आपने कहा कंप्लेंट करो। बीपी मीना नाम है ना इंचार्ज जी का, बीपी मीना जी के पास में अभी मेरे फोन में नंबर भी होगा, वीडियो भी होगी, मैंने उनके पास सेंड की थी। एक बार आए, दोबारा नहीं आए, दोबारा सुने भी नहीं। ये सरकार गलती की तरफ नहीं होता है। पहला नंबर है यहाँ डिब्बा देता है, डिब्बा से भोसड़ी वाला उठाता है, घर वाले रूल होना चाहिए ना। रोटी देखेगा टोटी तोड़ देगा, तोड़ देगा, कुछ भी करे तोड़ के काट रखा है, जला देता है। देखो कैसे तरफ दिक्कत नहीं है, दिक्कत दोनों तरफ से। अच्छा, तो लगाओ, समस्या सबकी तरीके सुनी जाएगी ना, समस्या एक की थोड़ी ना सुनी जाएगी। आप उसका भी हल करो, कुछ तो हल निकालेंगे। लेकिन उसमें फिर ये है ना, जो लोग नहीं तोड़ते वो भी पिस रहे हैं। हाँ, वो है ना? यही तो है, जो गरीब आदमी जो भले आदमी वो भी पिस रहे हैं। आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? मत पूछो, आपकी पैदाइश भी नहीं रहा होगा। 48 साल हो गया मेरे को यहाँ पे। 48 साल? तो प्रूफ दे दूं? नहीं नहीं सर, आपका आधार कार्ड वगैरह सब बना हुआ है यहाँ पर? सब कुछ बना हुआ है। 68 साल का उम्र है। हमारे तक अगर रोटी पहुँचाएगी जब भी हमारा पेट भरेगा। बिल्कुल। मैं जानना चाह रहा हूँ आपका ये, आप पहले काम क्या करते थे सर? मैं काम PVC लाइन का करता हूँ, ये चप्पल जूते का। और आपका गांव किधर है? बिहार। बिहार से आप यहाँ पर आए? जी जी। बिहार से इधर क्यों आना पड़ा सर? वहाँ तो घर होगा। वहाँ गरीबी है। अच्छा, घर नहीं है। अच्छा, हमारे पास कुछ नहीं है बिहार में। बिहार में कुछ नहीं? नहीं नहीं जी, बिहार में सर किधर छुपाने से के लिए सर? घर सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सरसा। तो वहाँ पर इतना छोटा घर, यहाँ तो जैसे बहुत यहाँ महंगा मिलता होगा इतना छोटा घर, वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता होगा, तो वहाँ रोजगार ऐसा है, यहाँ से महंगाई आपको बिहार के अंदर ज्यादा मिलेगा। अच्छा, बिहार का सरकार भी तो वैसे ही है। अच्छा। बिहार का सरकार हमारा कौन सा अच्छा है? और यहाँ की सरकार? यहाँ की सरकार तो ऐसा है, फ्री में तो कम से कम 10 किलो राशन दे देते हो। अच्छा, उससे कुछ फायदा नहीं? फायदा क्या है, इधर लेते हो उधर काटते हो। अगर राशन पे देते हो तो गैस पे काटते हो। अच्छा, बेटा कहीं भला नहीं है गरीबों का। आप हमारी आवाज तक वहां तक पहुंचा दीजिए, केजरीवाल तक पहुंचा दीजिए, मोदी तक पहुंचा दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद आलम है। 48 साल ये जुग्गी में मेरे को हो गया। 80 से मैं बसा हुआ हूँ यहाँ पे। जी। किसी तरह की कोई मदद किसी से भी नहीं है? कोई मदद नहीं जी। जो 60 साल का जो हम लोग को कंसेशन मिलता था रेलवे में, वो भी सरकार खत्म कर दिया। क्या फायदा है? जो 60 साल वाले को कंसेशन मिलता था वो भी खत्म कर दिया रेलवे में। तो इंसान की जिंदगी क्या कीमत है सर? कुछ भी नहीं है। इंसान की जिंदगी तो ये नाली का कीड़ा है। इंसान की जिंदगी बेटा नाली का कीड़ा है। यहाँ पे क्या, जहाँ पे मजदूर है हर जगह। हम ये नहीं कहेंगे हमारे कॉलोनी में, हमारे इलाके में मजदूर की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है गरीबों की, जैसे हमारे जैसा गरीब है। कभी कभी तो ऐसा होता है, एक तंबाकू जो खाता हूँ ना रगड़ के, वो भी तरस जाता हूँ। अच्छा। और आपसे क्या बताऊं मैं, सरकार क्या सुविधा देगी? जिस टाइम में हम लोग आए थे उस टाइम में बिहार में, आप तो बिहार से थोड़ा खुश है। जिस टाइम में हम लोग घर से बाहर निकले थे, मैंने 1972 का दिल्ली के अंदर आया हुआ हूँ। उस टाइम में बिहार में सिर्फ सैलाब के अलावा कुछ नजर नहीं आता था बेटा। अनाज बिल्कुल आदमी तरस जाता था। वो मक्के और लतरी जो होता है खेसारी, उसकी रोटी उसकी दाल नहीं मिलती थी सही ढंग से। ये हाल बिहार का था। अब तो खैर बिहार जो है राजा माना जा रहा है। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आगे बढ़ने के क्या आसार नजर आते हैं आपको? हमको कुछ नहीं नजर आता बेटा। हम तो अंधे आदमी है, जाहिल आदमी है, अंगूठा छाप है। हम आपको क्या बताएं अपने से, हमको कहाँ आगे बढ़ना है। और जो बच्चे हैं, अब ये बच्चे को देख लो ना, ये सब बच्चे हमारे ही हैं। ये सब बच्चे हमारे ही हैं। अच्छा, ये बच्चे को देख लो। ये जो लड़की बात क्या लगता है ये भी अपना जीवन ऐसे बिता देंगे? बीत रहा है। अब देखो ये बड़ी वाली लड़की का जीवन कैसे बीत रहा है। ये बहू है हमारी जी। देख लो, ये झोपड़ी में, ये घर में कीड़ा देखे आप? हाँ, ये देख लिया मैंने। ये देख रहे कीड़ा पानी। जी। ये जिंदगी कैसे बीत रही। अब इससे और ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मालिक। आप लोग खुद समझदार आदमी हो। एक पेशाब घर पूरी वजीरपुर में नहीं बनवाया है। एक गली में एक बोरी सीमेंट कहीं नहीं लगाया है। शौचालय के अंदर कभी देखने भी नहीं गया कि शौचालय कितना गंदा है। और वो पीछे पानी भरा पड़ा है, उसका पीछे पानी भरा पड़ा है। उससे विधायक और निगम पार्षद का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि तो पुलिया लोग हैं।
इनको तो कल किसी लड़की की शादी पड़ेगी, आगे 500 थमा देंगे, लोग ताली बजा देंगे कि बाबूजी ने 5,000 का मदद कर दिया। यहाँ पर केवल हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को ये हरियाणा का नेता जान गए हैं कि कुछ पाएंगे, तो 4 चापलूस को बुला करके वाहवाही कर लेते हैं, बाकी काम जनता का कुछ नहीं करते हैं। स्कूल बेकार पड़ा है, शौचालय बेकार पड़ा है, पेशाब घर कहीं नहीं है, कूड़ेदान कहीं नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है। अगर आप बोलिएगा तो आपके खिलाफ 2-4 लखेरा कर देंगे। तुम्हें गाली नहीं दे रहा था, यानी मई की राशन जून में दे रहे हैं, और जून में जब 15 तारीख आ गई कहते तुम्हारा राशन तो खत्म हो गया, तुम्हें टाइम तो मिलता ही नहीं है। और राशन में चलो बताना क्या क्या मिलता है। और राशन में केवल गेहूं और चावल देते हैं। लाल कार्ड पर 1 किलो चीनी है। पूरी दिल्ली के अंदर चीनी इनकी संगठन खा जा रही है। एक आदमी को 1 ग्राम चीनी नहीं देते हैं, जबकि हर लाल कार्ड पर 1 किलो चीनी फ्री में देने की है। यहाँ हर तरह की समस्या खड़ी पड़ी है, जिसके ऊपर अनदेखी की जाती है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे केजरीवाल का हो।